ये तो कौन है बता सकता, आप देखिए इलेक्शन आने वाला। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है यहाँ का? नवीन सोरेन का एक तरफा बीजेपी का है। एक तरफा दुमका से देखिए, दुमका लोकसभा सीट के बारे में, दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है, उपराजधानी से देखिए कि दुमका लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी की और कौन से प्रत्याशी के यहाँ पर आपका जीतने की संभावना जो है वह ज़्यादा है, और इस दुमका लोकसभा सीट पर किस किस के बीच में जो आपका मुकाबला है वह आपको आज हम दुमका से बता रहे हैं, दुमका के लोगों से और यहाँ से के लोगों से यहाँ जानने और पूछने की कोशिश करेंगे कि दुमका लोकसभा सीट पर जो कि आज के समय में, जैसा कि ना कुछ अपने पिछले वीडियो में जो कि बता रहे थे कि यहाँ पर आपका बीजेपी और जेएमएम के बीच में जो मुकाबला है वह आपका क्या उन दोनों के बीच में ही आपका यहाँ का मुकाबला जो है वह रहने वाला है। वैसे दुमका जो है वह झारखंड की उपराजधानी है और ये आपका जेएमएम और शिबू सोरेन जी का यह गढ़ रहा है। शिबू सोरेन जी यहाँ से सबसे ज़्यादा बार सांसद चुनने वाले में से वह व्यक्ति हैं जिनको कि दुमका के लोग आज तक शिबू सोरेन जी को सबसे ज़्यादा यहाँ कहे कि दुमका लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव जितवाया है और वह चुनाव जीते हैं। दुमका लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो शिबू सोरेन जी ने टोटल 11 बार चुनाव लड़े हैं। उस 11 बार में 8 बार जो है वह शिबू सोरेन जी यहाँ से जीतने में कामयाब हुए हैं और 3 बार जो हैं वह यहाँ से ना चुनाव हारे हैं आपका दुमका लोकसभा सीट से। तो अभी इस बार जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन जी ने अस्वस्थ होने की वजह से वह चुनाव में नहीं है और उनके जगह पर जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर देखें तो जो नलिन सोरेन जी हैं वह उम्मीदवार हैं और शिबू सोरेन जी खुद राज्यसभा के सांसद हैं। यानी 2019 में जब वह चुनाव हार गए थे तब उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और वह राज्यसभा सांसद हैं। और आज के समय में शिबू सोरेन जी का स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं रह रहा, इस वजह से वह चुनाव प्रचार प्रसार में भी सक्रिय नहीं है और दुमका उनका आना जाना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन एक समय था कि जब शिबू सोरेन जी के लिए दुमका और दुमका के लिए शिबू सोरेन जी ने कोई बड़ी भारी बात नहीं थी और यहाँ से उनको जीतना और यहाँ से कहे कि वह हर बार जीतने का वह संभावना उनकी ज़्यादा थी। अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी बड़ी बहू जो है वह बगावत करके जेएमएम छोड़ कर बीजेपी में आ गई हैं, तब देखना होगा कि यहाँ के जो चुनाव हैं इस लोकसभा चुनाव में कितना वह टक्कर दे पाती हैं या टक्कर नहीं दे पाती हैं, या तो 4 जून को भी पता चलेगा। लेकिन जब वह बीजेपी से जेएमएम छोड़ करके तीर धनुष का छोड़ करके और जब वह कमल के निशान पर जब चुनावी मैदान में, तब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और उनके बारे में क्या विचार रखते हैं वह सब भी आपको यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो स्थानीय हैं, जो दुमका वासी हैं, उनसे ही यह जानने और पूछने की कोशिश करेंगे कि सीता सोरेन जी को और बीजेपी और जेएमएम के बीच में मुकाबला जो है वह कितना टक्कर का है या टक्कर में नहीं है, और है भी तो किन किन बीच में और ज़्यादा मतलब मुकाबला यह रहने वाला है। ये आपका दुमका शहर है, दुमका शहर से आपको आज बता रहे हैं दुमका लोकसभा सीट के बारे में, यहाँ पर किस मुद्दे पर लोग यहाँ के वोट करेंगे, उनका क्या मुद्दा होगा, और यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के सांसद हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जब वह सांसद है तो वर्तमान में वह क्या काम किए हैं और उनके काम से यहाँ कितने लोग खुश हैं या नहीं हैं, या तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही बता पाएंगे कि आखिर दुमका लोकसभा सीट पर जो दबदबा था जेएमएम का क्या वह आज भी कायम है या नहीं है, और अगर कायम नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि दुमका लोकसभा सीट से अगर जैसा कि आप इतिहास को देखेंगे तो उससे लगेगा कि हाँ जेएमएम का और शिबू सोरेन जी का दबदबा रहा है और शिबू सोरेन जी यहाँ से 8 बार चुनाव जीते हैं। तो आज भी क्या वह दबदबा कायम है या नहीं है, या शिबू सोरेन जी जब आज सक्रिय रूप से मतलब राजनीति में तो है लेकिन जब उनकी इतनी सक्रियता नहीं है, जब वह सक्रिय नहीं है तब क्या उसका कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तो यहाँ के लोग और स्थानीय लोग ही क्या सोचते हैं और वह क्या बताएंगे, वो तो यहाँ के लोग से पूछने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के जो लोग हैं वह किस तरीके के सोचते हैं और उनके मन में क्या विचार होता है कि आखिर जब सीता सोरेन जी आपका जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में आ गई हैं, बीजेपी से ताल ठोक रही हैं, तब उनके प्रति लोगों के मन में कितना रुझान है, या उनको अभी भी वैसे ही देख रहे हैं जैसा कि वह पहले तक देखते आ रहे थे। दुमका लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा चुनाव? ये तो कौन है बता सकता, आप देखिए इलेक्शन आने वाला है 1 तारीख को। तो माहौल किसका माहौल?
कांग्रेस ही जीतेगा लग रहा है। अरे जेएमएम और बीजेपी यहाँ पे है, कांग्रेस कहाँ है? हाँ वही जेएमएम। जेएमएम हाँ कहाँ है जेएमएम? जीतेगा मेरा इससे क्या। जिंदाबाद। बसंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन कहाँ है अभी? हेमंत सोरेन जेल में है। जेल में है। तो चलो निकाल लो आगे। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है यहाँ का? नलिन सोरेन का। क्यों? क्योंकि वो बस सुविधा देते, हर चीज़ का सुविधा देते हैं। अच्छा, और यहाँ के सांसद जो है वह काम उम किए हैं कुछ? आ रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। सर दुमका लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है सर यहाँ? एक तरफा बीजेपी का है। एक तरफा है सर? हाँ जी। सर वो कैसे? सीता सोरेन के साथ सहानुभूति है। अच्छा, सहानुभूति है। बिल्कुल है। सहानुभूति का मतलब फायदा मिल रहा है पूरा? मिल रहा है, वो तो दिख रहा है, माहौल से पता लग रहा होगा आपको। तो यार देख रहे हैं दुमका लोकसभा सीट पर कह रहे हैं कि सीता सोरेन जी के साथ में सहानुभूति है, बीजेपी का नाम और प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ साथ सहानुभूति है, वह यहाँ पर है। बिल्कुल है, मोदी का प्रचंड लहर है यहाँ पर। दुमका लोकसभा सीट पर और दुमका के जो निवासी हैं कुछ यह बता रहे हैं कि सहानुभूति के साथ में है। और सहानुभूति के साथ में सर दुमका लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है सर? क्या बोले हम, मतलब किस किस के बीच में यहाँ टक्कर है? दो ही ठोका, झारखंड और बीजेपी। तो जेएमएम और बीजेपी में तो मतलब किसका चांस है ज़्यादा लगता है कि पलड़ा भारी किसका ज़्यादा आपके अनुसार? बीजेपी का। बीजेपी का ही है, वह निकल सकती है यहाँ से। उन्हें तो है 16 आना। तो यह है आपका दुमका लोकसभा सीट पर यहाँ के लोग जो है वह बता रहे थे, दुमका शहर से जो कि लोग बता रहे थे कि यहाँ से इन लोगों का मतलब किनका पलड़ा भारी है, वह सब भी यहाँ के लोग ही बता रहे थे। बाकी आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम जरूर बताएं। धन्यवाद।